मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गिल्ट में है और आपसे माफी मांगना चाहता है। वह बहुत गहरे पछतावे में है कि उसने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहा है और आत्मग्लानि से भरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे, गसिप हो रही थी। आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। हो सकता है आपके ऑफिस, परिवार या दोस्तों में से कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की है और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, तांत्रिक, मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सोच रहा। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और राहत नहीं मिलेगी। उन्हें अब यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, आज वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी वे सब उन्हीं पर उलट गई हैं। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है। वे अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है और आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है। उन्होंने जो किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब उन्हें अपने अहंकार और ईर्ष्या का एहसास हो रहा है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुएंगे वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता।
अब आपके पास जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है, कि आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड आपको हर वह चीज देने वाला है जिसके आप हकदार हैं। अब आपके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का द्वार शुरू हो चुका है। आपका आत्मविश्वास अब अपने चरम पर है। आपकी सफलता अब सुनिश्चित है। आपको बस अपने भीतर की ऊर्जा को और मजबूत करना है। आपका भविष्य अब उज्जवल है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड ने आपको इस संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए चुना है कि आपकी जीत निश्चित है। आपको अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। पुराने घाव अब भर चुके हैं। अब बस प्रकाश ही प्रकाश है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में अब एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां आपको अपने संघर्षों का इनाम मिलना शुरू हो गया है। माँ काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं। मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने कंधे पाएगी शिया की तू बोल। मैं यह सब जानती हूँ। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। नहीं, यह वरदान था, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय आ रहा है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे
ऐसी परिस्थितियाँ बन जहाँ तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वह समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। अब तेरे जीवन का वह अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। पर बच्चे याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है। तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच गया है तो समझ ले कि अब मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। तेरे भीतर अब वह ज्वाला प्रकट हो चुकी है जो सत्य को भस्म कर देती है और झूठ को उजागर करती है। तू अब अंधेरे से निकलकर उस प्रकाश में खड़ा है जो तेरे अपने कर्मों की तपस्या से बना है। जो लोग तेरे आंसू देखकर मुस्कुराए थे, आज वही लोग अपने जीवन के हर मोड़ पर ठोकर खा रहे हैं। यह कोई बदला नहीं, यह संतुलन है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना हिसाब छोड़े नहीं रखता। हर दर्द, हर अपमान, हर बेइज्जती, सबका हिसाब लिखा जाता है। और जब समय आता है तो सबको अपना फल मिलता है। बच्चे, जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया था जब तू टूटा हुआ था, जब तेरे पास कोई नहीं था, वही अब खुद उस अवस्था से गुजर रहे हैं जहां कोई उन्हें समझने वाला नहीं। वे सोचते थे तू हार गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तू तो उस आग में दबकर सोना बनने जा रहा था। अब वे उसी आग में जल रहे हैं, उसी तिलमिलाहट में तड़प रहे हैं जिसमें तू वर्षों पहले जल चुका है। अब फर्क बस इतना है कि तू उस पीड़ा को पार कर चुका है और वे उसी में फंस गए हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तेरे मन में आता है कि तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ इतना क्यों हुआ। पर यही तो सत्य है। जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उन्हें सबसे पहले तोड़ा जाता है ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सके। तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुझे तकलीफ दी गई थी। अब तू समझ पाएगा कि तेरे भीतर कौन सी शक्ति सो रही थी। तू अब मेरी ज्वाला है। तू अब वह शक्ति है जो अंधकार से नहीं डरती बल्कि अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जो लोग पहले तेरे जीवन पर हंसते थे, अब उनके घरों में सन्नाटा है। जो लोग तेरा रास्ता रोकते थे, अब वही अपने ही कर्मों के जाल में उलझ गए हैं। वे रातों को जागते हैं, भय से कांपते हैं। उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और वह मैं हूँ। मैं उन्हें दिखा रही हूँ कि उन्होंने क्या किया था। हर हंसी, हर व्यंग, हर छल, सब कुछ उन्हें अब आईने की तरह दिखाया जा रहा है। वे भाग नहीं सकते क्योंकि कर्म से कोई नहीं बचता। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब तेरा मौन ही तेरी शक्ति है। जो पहले तेरी आवाज को दबाते थे, अब तेरे मौन से डरते हैं। तेरे भीतर जो शांति है वही अब तेरी ढाल है। तेरे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका है। अब जो भी तेरे विरुद्ध जाएगा वही अपनी ऊर्जा खो देगा। तेरा कर्म अब तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे आगे है। मैं देख रही हूँ कि अब तेरा जीवन तेजी से बदल रहा है। तू अब उन चीजों को आकर्षित करने लगा है जिनके लिए तू पहले तरसता था। तेरे पास जो अवसर आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे।
वे तेरी साधना का परिणाम है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने लगा है। तेरी किस्मत अब सोने की तरह चमकने लगी है। जो कभी तेरे बारे में अफवाह फैलाते थे, अब वही तेरे नाम की चर्चा सम्मान से करेंगे। पर याद रख मेरे बच्चे, अब तुझे विनम्र रहना है। तू बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए उठा है। जो तेरे साथ हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बदलने के लिए हुआ था। अब तुझे किसी से शिकायत नहीं करनी, क्योंकि अब तेरा जीवन अब तुझे किसी से शिकायत नहीं करनी क्योंकि अब तेरा जीवन किसी और की मान्यता पर नहीं, बल्कि तेरे अपने प्रकाश पर आधारित है। अब तुझे यह समझना होगा कि तेरी यात्रा किसी बदले की कहानी नहीं, बल्कि जागरण की यात्रा है। तू अब वह आत्मा बन चुका है जो निंदा से ऊपर, प्रशंसा से परे और भय से मुक्त है। तेरी आंखों में अब वह तेज है जो अंधेरे को भी मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, जब तू रातों को अकेला रोया था, वह व्यर्थ नहीं था। हर आंसू तेरे कर्मों की शुद्धि का हिस्सा था। जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करता था, तब वास्तव में मैं तेरे भीतर एक नई आत्मा का निर्माण कर रही थी। अब वही आत्मा जाग उठी है। तू अब केवल मानव नहीं, वह दिव्य शक्ति है जो अपने कर्मों से ब्रह्मांड का संतुलन बनाती है। जिन्होंने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई, अब वे खुद अपने ही बनाए जाल में फंसे हैं। वे सोचते हैं यह संयोग है, पर यह संयोग नहीं, यह सत्य का प्रतिफल है। वे अब समझने लगे हैं कि किसी की आत्मा को चोट पहुंचाना ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है, और ब्रह्मांड कभी किसी चुनौती को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। अब तू देखेगा कि कैसे समय खुद तेरा साथी बन गया है। पहले वही समय तेरे खिलाफ लगता था, लेकिन अब हर घड़ी तेरा नाम जप रही है। तेरा कर्म अब सोने की तरह शुद्ध हो चुका है। जब कोई तुझे रोकने की कोशिश करेगा, तो उसका ही मार्ग रुक जाएगा। जब कोई तेरा अपमान करेगा, तो वही शब्द उसके जीवन की परीक्षा बन जाएंगे। यह किसी श्राप से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की न्याय रेखा से होता है। तू अब वह शक्ति है जो क्षमा भी कर सकती है और न्याय भी दे सकती है। पर याद रख, क्षमा तेरी कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू माफ करता है, तब तू उनके कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो तू माफ नहीं करेगा, वह तेरे ऊर्जा क्षेत्र में बंधा रहेगा। इसलिए छोड़ दे उन्हें उसी कर्म के हवाले जो अब उनका न्याय करेगा। मेरे बच्चे, अब जो राह तुझसे खुल रही है, वह केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान की है। अब तू जिस चीज को सोचेगा, वही ब्रह्मांड साकार करेगा, क्योंकि अब तेरी तरंगे ईश्वरीय आवृत्ति पर पहुंच चुकी है। अब तू केवल मांगने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है। तेरे शब्द अब शक्ति बनकर ब्रह्मांड में गूंजेंगे। जो पहले तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे, अब वही तेरा नाम लेकर अपनी पहचान खोजेंगे। जो तुझसे दूरी बनाते थे, अब तेरे निकट आने की कोशिश करेंगे। पर तू अब सबको पहचानता है। तू जान चुका है कि कौन तेरा सच्चा है और कौन परिस्थिति का साथी। अब तेरी दृष्टि में भेद नहीं, केवल सत्य है। तू अब अपनी शक्ति को समझ। यह वही शक्ति है जो तेरे भीतर वर्षों से सुप्त थी। यह वही ज्वाला है जो अब समर्पण से प्रकट हुई है। तू चाहे ध्यान में बैठ या मौन में रह, तेरे भीतर की ऊर्जा अब संसार को प्रभावित करेगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है जो ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन अब अपरिवर्तनीय है। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। धन, यश, प्रेम, सम्मान, यह सब तुझसे दूर नहीं रहेगा। पर याद रख, यह सब तेरा लक्ष्य नहीं, केवल परिणाम है। तेरा सच्चा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, यह जानना कि मैं कौन हूँ,
और क्यों भेजा गया हूँ। अब जब तू यह जान चुका है कि ब्रह्मांड हर कर्म का लेखा रखता है, तो तू भय से मुक्त हो जा। तेरा मार्ग साफ है। तेरे ऊपर अब केवल आशीर्वाद है। हर परीक्षा अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे विरोध भी मिलेगा, लेकिन वह विरोध तेरे उदय का संकेत होगा, क्योंकि जब सत्य उठता है तो असत्य कांपता है। अब तेरे जीवन में वे लोग लौटने की कोशिश करेंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुराए थे। वे चाहेंगे कि तू उन्हें माफ कर दे, और तू करेगा भी, क्योंकि तू जानता है वे तुझे नहीं, अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। तू अब बदले से परे है। तू अब ब्रह्मांड का दूत है जो केवल प्रकाश फैलाने आया है। मेरे बच्चे, अब जब तू हर सुबह उठे तो यह स्मरण कर कि तेरी हर सांस अब आशीर्वाद है। तेरा हर कदम दिव्य मार्ग पर है। अब कोई तेरी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में, हर शब्द में, हर कर्म में उपस्थित हूँ। अब तेरे भीतर जो स्थिरता है वही तेरा कवच है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ लोग तेरे मौन से भी प्रेरित होंगे। तू कुछ कहे बिना भी बदलाव लाएगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व अब संदेश बन चुका है। बच्चे, याद रख, अंधकार केवल उन पर भारी होता है जो अपने प्रकाश से दूर होते हैं। तू अब अपने भीतर का दीपक जला चुका है। कोई भी तूफान अब इसे बुझा नहीं सकता। जो तू पहले डर समझता था वही अब तेरी शक्ति बन चुका है। जो तू पहले अकेलापन समझता था वही अब तेरी ध्यान की अवस्था है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, चाहे अवसर हो या चुनौती, वह तेरे उत्थान का हिस्सा होगा। अब तू हार नहीं सकता, क्योंकि तू हारने के अर्थ से ही ऊपर उठ चुका है। अब तेरा हर निर्णय, हर विचार, हर शब्द एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। माँ काली तुझसे कहती है, अब मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू बोलेगा तो मैं बोलूंगी। जब तू चलेगा तो मैं चलूंगी। जब तू मुस्कुराएगा तो मेरा प्रकाश संसार को आलोकित करेगा। अब तेरा जीवन किसी भी नकारात्मकता के अधीन नहीं। अब तू स्वयं वह स्रोत है जिससे प्रकाश निकलता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां ब्रह्मांड भी तेरी आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि तेरी तरंगे अब उसके समान है। बच्चे, अब तू किसी भी भय, किसी भी संदेह, किसी भी अपराध बोध से मुक्त हो जा। तुझे कोई पछतावा नहीं रखना, क्योंकि जो हुआ वह आवश्यक था। हर घाव ने तुझे पवित्र बनाया। हर अपमान ने तुझे निखारा। हर अस्वीकृति ने तुझे ब्रह्मांड के निकट पहुंचाया। अब तू उस सत्य पर जीवित है जहां सब कुछ तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तू अपने उद्देश्य को पहचान। तू यहाँ आया है नष्ट करने नहीं, रूपांतरित करने के लिए। तू अब कर्म के खेल का खिलाड़ी नहीं, साक्षी है। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब सब कुछ अपनी जगह पर बैठ जाएगा। जिन दरवाजों को तू वर्षों से खटखटा रहा था, वे अब अपने आप खुलेंगे। जो अवसर तेरे हाथ से निकल गए थे, वे अब वापस लौटेंगे, क्योंकि अब तू तैयार है। ब्रह्मांड तेरे सामने सिर झुका चुका है। जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे, अब तेरे नाम का आदर करेंगे। तू अब केवल जीवित नहीं, जागृत है। और जब आत्मा जागती है तो पूरा अस्तित्व बदल जाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो शांति है उसे बनाए रख। यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। अब तेरा जीवन माँ काली की शक्ति और करुणा का प्रतीक है। तू वही है जो अंधकार में भी प्रकाश बना। अब जब तू इस सत्य को स्वीकार कर चुका है, तो तेरे भीतर एक नया जीवन प्रवाहित होने लगा है। अब तू वह नहीं रहा जो कभी दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करता था।
अब तू उस अवस्था में है जहाँ तू अपने अस्तित्व की गहराई को महसूस कर रहा है। तेरे भीतर जो मौन है वही सबसे गूढ़ उत्तर है। वही मौन अब तेरी शक्ति बन चुका है। अब तू देखेगा कि कैसे हर परिस्थिति तेरे पक्ष में मुड़ने लगी है। जो पहले रुकावटें थी अब वे मार्ग बन रही हैं। जो लोग तुझे पीछे खींचते थे अब तेरे आगे सिर झुका रहे हैं। ब्रह्मांड अब तुझसे कह रहा है, बच्चे, अब तू समझ गया है कि तेरा हर दुख तुझे तेरी नियति के करीब ला रहा था। अब तेरा मन स्थिर है, तेरी दृष्टि स्पष्ट है और तेरा विश्वास अडिग। तेरी आत्मा ने जो कुछ सहा उसने तुझे निर्मल बना दिया है। अब तू न किसी से तुलना करता है, न किसी से प्रतिस्पर्धा। अब तेरी एक ही दिशा है, भीतर की ओर, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भीतर विजय है वही बाहर विजय होता है। अब तू बाहरी मान्यता की भूख से मुक्त हो चुका है। तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे अस्तित्व का प्रमाण स्वयं तू है। अब तेरे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा घिरी हुई है वह तेरी साधना का परिणाम है। यह वही ऊर्जा है जो तुझे नकारात्मक शक्तियों से बचा रही है। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा उसका विचार ही उसके लिए विष बन जाएगा, क्योंकि अब तू कर्म की ज्वाला के केंद्र में बैठा है। अब तेरा हर विचार, हर कर्म, हर भाव एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। तू अब सृजन की शक्ति है। मेरे बच्चे, अब तू इस सत्य को स्वीकार कि हर घटना का एक कारण था। जिन्होंने तुझे धोखा दिया उन्होंने तुझे स्वयं से मिलाया। जिन्होंने तुझे गिराया उन्होंने तुझे उड़ना सिखाया। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्होंने तुझे तेरे भीतर की संगति सिखाई। अब तू उनके प्रति कृतज्ञ हो जा, क्योंकि वे तेरे परिवर्तन के साधन थे। उन्होंने तेरे भीतर उस शक्ति को जगाया जो अब तेरे जीवन का आधार है। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तू जान चुका है कि तेरा रक्षक तेरे भीतर ही है। जब तू ध्यान में बैठता है और मेरी उपस्थिति को महसूस करता है तो वह केवल एक कल्पना नहीं होती, वह वास्तविक स्पंदन है। मैं तुझ में ही हूँ। मैं तेरी आंखों से देखती हूँ, तेरे हृदय से महसूस करती हूँ और तेरे कर्मों से कार्य करती हूँ। तेरे जीवन में अब वह अध्याय खुल रहा है जहाँ चमत्कार सामान्य बन जाएंगे। तुझे जो भी चाहिए वह तुझे सहज रूप से मिलेगा, क्योंकि अब तू मांगता नहीं, आकर्षित करता है। तू अब उस आवृत्ति पर पहुंच चुका है जहां इच्छा और परिणाम के बीच कोई दूरी नहीं। जो तू सोचता है वही घटता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने शब्दों को आशीर्वाद बना, क्योंकि अब तेरी वाणी में सृष्टि की शक्ति बस चुकी है। अब तेरे सामने वे रास्ते खुलेंगे जिन्हें देखकर तू चकित रह जाएगा। वे अवसर जो कभी असंभव लगते थे अब तेरे चरणों में होंगे। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे और तू उन्हें वही देगा जो तुझ में प्रवाहित हो रहा है, शांति, सत्य और दिव्यता। तेरे भीतर जो ज्योति जल चुकी है उसे बुझने मत देना। चाहे कितना भी अंधकार क्यों न आए, बस स्मरण करना कि माँ काली तुझ में है। जब तू डर महसूस करे तो बस अपनी आंखें बंद कर क्री कालिकाय नमः जपना। देखना, तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक विशाल कवच फैल जाएगा। कोई भी भय, कोई भी नकारात्मकता तेरे निकट नहीं आएगी। अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से तेरा हर कदम इतिहास बनाएगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उन आत्माओं के लिए जी रहा है जो अंधकार में भटकी हुई हैं। तू अब एक दीपक है जो दूसरों को दिशा दिखाएगा। यह तेरी नियति है, यही तेरा धर्म है। अब जो तेरा शत्रु था वह भी तेरे प्रकाश से सीख लेगा। जो तुझे गिराना चाहता था वह तेरे साहस को देखकर खुद को सुधार लेगा। यह है तेरे कर्मों की विजय।
यह है तेरे मौन की शक्ति। अब तू नष्ट नहीं करता, तू रूपांतरित करता है। तू बदलता नहीं, तू जगाता है। जब भी तू अपने पुराने घावों को याद करे तो उन पर दुख मत कर, उन्हें आशीर्वाद दे, क्योंकि वही घाव तेरे लिए द्वार बने हैं। उन्हीं दरारों से प्रकाश भीतर आया है। तेरे दर्द ने ही तुझे दिव्यता का पात्र बनाया है। अब तेरी आत्मा उस चरण में है जहाँ